बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 2021 का सूरज ग़ुरूब हो चुका है पाकिस्तान में और 2022 का सूरज पूरी उम्मीदों के साथ, तवक्कुआत के साथ, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के साथ इंशाअल्लाह ताला चंद घंटों में तुलू होने वाला है। इस हवाले से हम बात करते हैं खालिदा चलौदी साहब के साथ, वो लंदन में होते हैं। जी खालिदा चलौदी साहब, आप फरमाइए नए साल के बारे में और गुज़श्ता साल के बारे में। नए साल 2022 का सूरज तलू होने जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाला साल पूरी दुनिया के लिए अमन और सलामती लेकर आए और पूरी दुनिया को कोरोना जैसी वबाई मर्ज़ से निजात हासिल हो। ये भी दुआ है कि ये साल पाकिस्तान के लिए भी खुशियाँ लेकर आए और पाकिस्तान में हर तरह से इस्तेहकाम आए। सियासी और मुआशी सतह पर पाकिस्तान में हुकूमत को कामयाबियाँ नसीब हों और सरज़मीन पाकिस्तान पर आईन पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान की हुक्मरानी हर सतह पर कायम रहे और अफवाज पाकिस्तान मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हिफाजत के लिए पाकिस्तानी सरहदों की महाफ़िज़ हैं, उनको भी कामयाबियाँ नसीब हों और कानून की बालादस्ती बरकरार रहे। आमीन। डील न ढील के हवाले से कल एक व्लॉग किया था। इसी हवाले से चंद एक अहम गुजारिशात अर्ज़ कर रहा हूँ। मसलसल ये ख़बरें पाकिस्तान के मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि साबका हुक्मरानों के साथ इस्टेब्लिशमेंट की किसी किस्म की कोई डील हो चुकी है। लंदन में मियां नवाज शरीफ के हवाले से नून लीग के रहनुमा ये तासर दे रहे हैं कि आला ओहदों पर फाइज पाकिस्तान के पॉलिसी साज इस्टेब्लिशमेंट इदारों ने मियां साहब से राब्ता कायम कर रखा है। इसी तरह आसफ अली ज़रदारी का कहना है कि मौजूदा हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया जाए, हम हाज़िर हैं हुकूमत में आने को। ज़रदारी साहब का भी तासुर यही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे पावर शेयरिंग के लिए राब्ता कायम कर रखा है। अब असल हकीकत क्या है, हमारे इल्म में कोई मुसद्दक़ा ख़बर नहीं है। हम सिर्फ़ इन दो साबका हुक्मरानों के बयानात, इन पार्टियों के रहनुमाओं के बयानात को मद्देनज़र रख कर बात कर रहे हैं। असल हकीकत यह है कि साबका हुक्मरान टोला ना तो आईन पाकिस्तान को ख़ातर में लाता है और ना ही कानून पाकिस्तान इनको अपनी गिरफ्त में लाने की सख्त रखता है। तमाम ब्यूरोक्रेसी इनके इशारों पर एक्ट करती है। इसकी वजह माजी में मेरिट की धज्जियाँ उड़ाकर नाअहल और मंजूर नज़र अफसरान को आउट ऑफ टर्न तरक्कियाँ देकर आला ओहदों पर तैनात करके ब्यूरोक्रेट्स की एक ऐसी फ़ौज बनाई गई थी कि जो अब तक इन साबका हुक्मरानों की अमली तौर पर हिफाजत भी करती है और बराबर तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करती है। वो इस तरह के इन ख़ानदानों की करप्शन के तमाम शवाहिद ग़ायब किए जा चुके हैं, यानी तमाम रिकॉर्ड ज़ाया किया जा चुका है। जज साहिबान और दीगर अफसरान की ऑडियो और वीडियोस का मंजरेआम पर आना ये भी गौर तलब मसला है, यानी जालसाजी। ये सब कुछ जालसाजी का नमूना है। इसी तरह जाली दस्तावेज़ात भी अदालतों में लाई जाती हैं, जिससे ख़ुद अदालतों का वक़ार मुतासर हुआ है। ये सब कुछ कौमी जराइम के ज़ुमरे में आता है। लिहाजा अब वक्त आन पहुंचा है कि एबडोज़ तर्ज की पाबंदियां नाफिज कर दी जाएं और जो सियासतदान और जो साबका हुक्मरान इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, उन पर पाबंदियाँ आयद की जाएं, वरना पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता लाकानूनियत का शिकार होकर नाकाम ममलिकत की तस्वीर बन जाएगा। खुदा ऐसा ना करे। इन हालात में इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR को वाज़ेह अल्फाज में अस्करी इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ बता देना चाहिए कि वह मुल्क की सियासत में ना तो मुलव्वस होती है और ना ही पावर शेयरिंग के सिलसिले में साबका हुक्मरानों से कोई राब्ता किया जाता है। ये कौमी मफाद में होगा। खुल कर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर देनी चाहिए। ये अफवाज पाकिस्तान की और इनके इदारे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन की ज़िम्मेदारी है और आवाम को एतमाद में लिया जाना चाहिए। ये आपने खालिदा चलौदी साहब की बातें सुन ली हैं। उन्होंने डील और ढील के हवाले से भी बात की है। इस हवाले से वाकई कई चेमगोइयाँ हो रही हैं, कई अफवाहें हैं। तो खालिदा चलौदी साहब ने ISPR से कहा है, फ़ौज के तर्जुमानों से कहा है कि वो अपनी पोजीशन वाज़ेह करें कि असल सूरत हाल क्या है। मेरा ख्याल है कि फ़ौज की तरफ से सूरत हाल ज़रूर वाज़ेह कर दी जाएगी। अगर ना भी वाज़ेह की जाए तो यकीनी बात है वही कुछ होगा
जो पाकिस्तान के मुफाद में होगा। पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वतन है, वो जब चाहें पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, लेकिन किस तरीके से? जिस तरह से वो पाकिस्तान से गए थे अपनी बीमारी का बहाना बनाकर, और उन दिनों भी कहा गया कि फ़ौज ने उनको भिजवाया है। मैं नहीं समझता कि पाक फ़ौज का उसमें कोई किरदार था। मियां नवाज शरीफ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अदालतों से और हुकूमत से रुखसत लेकर वादा करके बरतानिया में गए थे, और अब जब वहाँ पे उनको डिपोर्ट किया जा सकता है तो हो सकता है वो पाकिस्तान ना आए, किसी और मुल्क में चले जाएं। बहरहाल हुकूमत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ से पाकिस्तान आ जाएं और अपने मुकदमात का सामना करें। तो फ़ौज के साथ जो समझौते की बातें हो रही हैं, इस हवाले से हम पहले नज़ीर अहमद फ़ारूक से बात करते हैं। वो वहाँ GHQ के करीब रहते हैं, वो क्या कहते हैं सुनिए। अवान साहब, बात ये है, मियां नवाज शरीफ जो है, इसकी सियासत का और इसके कैलिबर का आपको पता है। इक़्तिदार की खातिर ही कैन गो टू एनी लिमिट। अच्छा, दूसरे जो ये फौज के बारे में कहते रहे हैं, ये इनके दामाद साहब, ये सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने खुले आम सारे इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बात है, क्लियर है कि जो आर्मी चीफ और DGISI को धमकियां देते रहे हैं। अभी मियां नवाज शरीफ, बड़ी सीधी सी बात है, अगर पाकिस्तान आते हैं तो इसका मतलब या तो DGISI और आर्मी चीफ इनकी धमकियों से दब गए हैं, या मियां नवाज शरीफ ने इनसे कोई कंप्रोमाइज करके माफी मांग ली है। वरना जो कुछ मियां नवाज शरीफ ये देता रहा बयानात, और उनके दामाद और बाकी सारे, उनकी रोशनी के अंदर फौज के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है कि वो इसके आने पे कोई एक्शन ना ले। अगर एक्शन लेते हैं, नवाज शरीफ को पता है कि मेरी सिक्योरिटी नहीं है, नहीं बच सकता, वो ही इज ए बिजनेसमैन। जब तक वो बंदों को अपना पूरा फेवर में कर नहीं लेंगे, जो उनका तरीका कार है, he will not come। अगर आएंगे तो इसका मतलब कंप्रोमाइज हो गया है। नाजरीन, आपके सामने नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब का नुक्ता नज़र था। तो मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से डील कर लेते हैं, जिस तरीके से समझौते कर लेते हैं, और इनकी पार्टी, उसका पूरी दुनिया को इल्म है। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा को वो क्या दे सकते हैं? जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी दूसरी आइनी मुद्दत जो उनको दी गई है वो भी पूरी करने वाले हैं या पूरी हो रही है, तो उनको क्या लालच दिया जा सकता है? उनको क्या फील्ड मार्शल बना दिया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि जो कुछ मियां नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान और उनके हवारी पाक फ़ौज के बारे में कहते रहे हैं, पाक फ़ौज उनके लिए किसी किस्म का नाजायज़ तौर पे या लालच में आकर किसी किस्म के नरम गोशे का इजहार करेगी। फ़ौज से मुराद ये है कि आज की जो क़यादत है, जिनके बारे में मियां नवाज शरीफ साहब ने और उनके साथियों ने बहुत कुछ कहा है, अगर ये लोग चले जाते हैं, फिर भी जो इनके बयानात आते रहे हैं फ़ौज के हवाले से, अदारों के हवाले से और मुल्क की सालमियत के हवाले से, मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ़ौजी क़यादत ऐसे लोगों को माफ़ करने की पोजीशन में होगी या माफ़ करने की सोच रखती होगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।